गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक फिजिक्स में 12th क्लास में 14 चैप्टर लास्ट है, सेमीकंडक्टर। उसमें लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम में लॉजिक गेट से क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं। लॉजिक गेट तर्क द्वार। लॉजिक गेट क्या होता है? हिंदी में तर्क द्वार बोलते हैं। और हम सभी गेटों का हिंदी भले ना बता पाएँ, इंग्लिश में ही चलता है नाम ज़्यादातर, है ना। तो लॉजिक गेट के बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा सा द्विआधारी संख्या पद्धति समझना पड़ेगा। यानी संख्या पद्धति जो है दो प्रकार की होती है ना। टॉपिक तो ये है लॉजिक गेट, है ना, तर्क द्वार। तो इसको जानने के लिए संख्या पद्धति के बारे में बता दें। संख्या पद्धति दो होती है। एक होता है दार्शनिक संख्या पद्धति। दार्शनिक संख्या पद्धति में 0 से 9 तक के अंक होते हैं, और द्विआधारी संख्या पद्धति में सिर्फ 0 और 1 होता है। क्या कहा? संख्या पद्धति, है ना, संख्या पद्धति में एक दार्शनिक संख्या होती है पद्धति, एक होती है द्विआधारी। दार्शनिक में 0 से 9 तक यानी 10 अंक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब दार्शनिक हैं। और 0 और 1 क्या होते हैं? द्विआधारी। द्विआधारी बाइनरी नंबर, है ना। 0 और 1, सिर्फ 0 और 1, इनको क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। 0 और 1 को क्या कहते हैं? द्विआधारी संख्या दो, इनको कहा जाता है बिट। 4 बिट बराबर होता है एक निबल। 4 बिट बराबर होता है एक निबल। 8 बिट्स बराबर होता है एक बाइट। ये भी ध्यान रखना। 0 1 को बिट बोलते हैं यदि 4 बिट हैं। 4 बिट का समूह, 4 बिट का समूह यदि है तो उसको क्या कहा जाता है? 4 बिट का समूह एक निबल बोला जाता है, और 8 बिट का समूह एक बाइट कहा जाता है। यानी एक बाइट बराबर 2 निबल बोल सकते हो, है ना। ये याद रखना, इनका यूज होता है। 0 जो होता है वो ऑफ को बताता है, फॉल्स को बताता है। 0 जो होता है 0 ऑफ और फॉल्स और लो। और जो 1 होता है ऑन को बताता है, ट्रू को बताता है, और हाई को बताता है। ठीक है ना। 0 का उपयोग ऑफ, फॉल्स और लो के लिए, और 1 का उपयोग ऑन, ट्रू और हाई के लिए उपयोग किया जाता है। 0 1 द्विआधारी संख्या है जिनको बिट कहा जाता है। 4 बिट का समूह निबल होता है, 8 बिट का समूह बाइट होता है। द्विआधारी में 1 + 1 = 1 होता है, ये भी जान लो। द्विआधारी संख्या में 1 + 1, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इन्हीं का उपयोग होगा। ठीक है ना। तो जो लॉजिक गेट होते हैं उसमें 0 1 का उपयोग करना पड़ेगा हर जगह। ठीक है ना। तो लॉजिक गेट देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, है ना। एग्जाम की दृष्टि से आप लोग इसको समझ लीजिए, स्पेशली एमपी बोर्ड के लिए क्वेश्चन 4 नंबर का बहुत ज़रूरी है ना। तो लॉजिक गेट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जिसमें 1 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल, जिसमें एक निवेशी सिग्नल हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, और निर्गत सिग्नल सिर्फ एक रहेगा। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें 1 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है लॉजिक गेट कहलाता है। लॉजिक गेट मुख्य रूप से 5 होते हैं: आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नार गेट, नैंड गेट। उनमें से 2 को कहा जाता है, 3 को कहा जाता है मूल गेट, और 2 को कहा जाता है सर्वत्रिक गेट, है ना। जहाँ हम थोड़ा सा लिखे देते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें 1 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं तथा एक
निर्गत सिग्नल होता है, लॉजिक गेट कहलाता है। ये मुख्य रूप से 5 होते हैं। ये मुख्य रूप से 5 होते हैं। आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नार गेट, नैंड गेट। इन तीनों को कहा जाता है मूल गेट। इन तीनों को क्या कहते हैं? मूल गेट, फंडामेंटल। और इन दोनों को कहा जाता है सार्वत्रिक गेट। याद रखना, ठीक है ना। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें एक, दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं तथा एक निर्गत सिग्नल होता है, लॉजिक गेट कहलाता है। ये मुख्य रूप से 5 होते हैं। आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नार गेट, नैंड गेट। इनमें से 3 को मूल गेट कहते हैं, फंडामेंटल। इन 2 को कहा जाता है सार्वत्रिक गेट, ठीक है ना। और नॉट गेट को व्युत्क्रम गेट भी कहते हैं। व्युत्क्रम गेट, इन्वर्टर, INVERTER, इन्वर्टर, व्युत्क्रम गेट भी कहते हैं नॉट गेट को, ठीक है ना। अब देखिए, आप लोगों से एग्जाम में जब पूछा जाता है तो ये पूछ देता है कि इन सभी गेटों का बूलियन समीकरण, सभी गेटों का संकेत, सभी गेटों की सत्य सारणी। क्या? सभी गेट जो है, उन सभी गेट का क्या? बूलियन समीकरण। बूलियन समीकरण का मतलब होता है निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल के बीच का संबंध। निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल के बीच का संबंध जो होता है बूलियन समीकरण कहलाता है। और उनका संकेत बना देना है सत्य सारणी, है ना। बेसिक में यही है, फिर और आए क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल हम इन सभी का क्या पहले बताएं? सबका बूलियन समीकरण, सबका संकेत और सबकी सत्य सारणी। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिए 1 बाई 1। तो 1 बाई 1 देखना। आर गेट, आर गेट की बात यदि करें तो इसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। यदि ए और बी दो ठो लेते हैं निवेशी सिग्नल तथा वाई, इसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। एक ये शब्दों में ही लिख देते हैं, एक निर्गत सिग्नल होता है। यदि ए और बी निवेशी सिग्नल, ए और बी निवेशी सिग्नल तथा वाई निर्गत सिग्नल है तो आर गेट का बूलियन समीकरण निम्न प्रकार होता है। देखना, y = a + b होता है।
एक पॉइंट तो ये मिल गया कि आर गेट का बूलियन समीकरण, ये संकेत इसका क्या होगा देखना, ये उसका बूलियन समीकरण संकेत ऐसे 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 ऐसे, ये ए है, ये बी है और ये ए प्लस बी, ये आर गेट का बूलियन संकेत हो गया। ये आर गेट का बूलियन समीकरण है, आर गेट का बूलियन समीकरण, ये आर गेट का संकेत। अब इसकी सत्य सारणी क्या होगी देखना, सत्य सारणी, इसमें इनपुट सिग्नल ले लेते हैं और ये आउटपुट ले लेते हैं और देखना इनपुट में हम क्या देंगे, द्विआधारी संख्या के अलावा नहीं देना है, द्विआधारी संख्या के अलावा नहीं देना, हमने इसीलिए अभी बताया था द्विआधारी में 0 और 1 होते हैं, तो हम मान लीजिए दोनों में 0 0 कर दिए, मान लीजिए इसमें 0 इसमें 1 कर दिए, मान लीजिए इसमें 1 इसमें 0 कर दिए, मान लीजिए इसमें दोनों में 1 1 कर दिए। अब चौथा पाँचवा तो हो ही नहीं सकता, 0 1 के अलावा तो लेना नहीं है, तो दोनों 0 0 कर दे, 0 1 1 0 1 1, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 1 जोड़ेंगे तो 1 1 0 तो 1, और द्विआधारी संख्याओं में 1 + 1 = 1 होता है, ये ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी लाइन है, ठीक है ना। तो आर गेट के लिए आप y बराबर a + b हो गया, आर गेट का ये संकेत हो गया, और आर गेट के लिए सत्य सारणी हो गई, ठीक है ना। और यही सब कुछ, यदि यही सब कुछ हम क्या लिखें, एंड गेट में लिखें, तो ये सब कुछ यही रहेगा, ये भर बदलेगा, ठीक है ना। एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट में भी क्या करेंगे, सब यही लीजिए, ये रहा, और यहाँ पर एंड गेट, इसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल है, एक निर्गत सिग्नल होता है, यदि ए और बी निवेशी सिग्नल था, बाई निर्गत सिग्नल है, तो एंड गेट का बूलियन समीकरण, अब उसमें क्या हो जाएगा बूलियन समीकरण देखना, y = a × b, ऐसे लिखो चाहे y = ab लिखो, यहाँ पर इंटू से मतलब है, मैथ वाले एक्स्ट्रा माइंड मत लगाना कि सर क्रॉस और डॉट दोनों में अंतर न होता है, क्रॉस और डॉट में अंतर होता है जब वेक्टर हो, यहाँ ये इंटू का मतलब है यानी दोनों एक ही है, ठीक है ना। क्रॉस डॉट की बातें न करो, क्रॉस और डॉट में अंतर होता है जब 2 वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस साइन का अर्थ अलग हो जाता है, इस साइन का अर्थ अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ दोनों इंटू की मतलब इंटू मीनिंग इंटू का मीनिंग है, ठीक है ना। तो एंड गेट की यदि बात करेंगे तो ये 2 या 2 से अधिक, हमने कहा 2 या 2 से अधिक, तो अधिक वाला क्यों नहीं रहे, क्योंकि आप लोग 12th क्लास के सिलेबस में 2 इनपुट तक का है, ये है ना। 3 इनपुट रहेंगे तो उसका भी इंटू हो जाएगा, 3 ठो इनपुट रहेगा तो इंटू तीनों का कर दो, इसके पहले वाले में 3 इनपुट है तो तीनों का प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रहा, ये इसकी बूलियन समीकरण, बूलियन समीकरण। अब इसका संकेत क्या होगा, तो संकेत में देखिए इसका संकेत ये रहा, चाको बार बना दो, ये है a, ये है b, तो ये है y = a × b, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, ठीक है ना। अब तीसरा वाला जो है नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट, इसमें एक निवेशी सिग्नल एक निर्गत सिग्नल, इसमें एक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है, इसमें एक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। यदि ए निवेशी तथा बाई निर्गत सिग्नल है तो बूलियन समीकरण y =
ए नाट, ये बाई इक्वल टू ए नाट। संकेत इसका क्या होता है, ये इसका संकेत हो गया, ये ए तो इसका ए नाट। ये बता दें सत्य सारणी भी बना देते हैं, सत्य सारणी। इनपुट यदि आपने इनपुट और ये आउटपुट, ये हुआ ए और ये बाई इक्वल टू ए नाट। ये बता दें 0 का नाट 1, 1 का नाट 0 होता है लॉजिक गेट में, ठीक है ना। तो आपको आर गेट भी पता चल गया, एंड गेट भी और नाट गेट भी। ये कौन सा गेट है, नाट गेट, ठीक है ना। तो 3 हो गए फंडामेंटल वाले, 3 हो गए, आर गेट, एंड गेट, नाट गेट। आर गेट का क्या काम है, दोनों इनपुट को जोड़ना। एंड गेट का क्या काम है, दोनों इनपुट का इनटू कराना। नाट गेट का काम क्या है, उल्टा, ठीक है ना। 0 तो 1, 1 तो 0। अब बाइनरी नंबर का ही यूज होता है द्विआधारी। कोई ये ना कह दे कि सर इसमें अच्छा इसका सत्य सारणी नहीं बनाए, ये इसकी सत्य सारणी देख लो, इसकी सत्य सारणी, इस सत्य सारणी आर वाले का ए बी बाई इक्वल टू ए इंटू बी, 0 0 0 1 1 0 1 1 इंटू कराओगे तो 0, ए और बी 0 0 1 0 1 0 0 1, है ना। तो ये किसकी सत्य सारणी है, एंड गेट की। ये किसकी सत्य सारणी है, नाट गेट की। आर गेट की पीछे बना ही दिए हैं, है ना। ये किसकी सत्य सारणी, एंड गेट की, बाई इक्वल टू ए इंटू बी, ये इंटू बी, ए बी। इसमें अब ये तो कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि सर 2 3 ले लें तो क्या होगा। हमने कहा ना निवेशी में आप सिर्फ 0 और 1 की जो अलावा यूज ही नहीं कर सकते, तो प्रश्न कहाँ से आएगा कि 2 2 ले लें, हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बाइनरी नंबर के अलावा किसी का यूज ही नहीं होता। बाइनरी में 0 1 के अलावा होता ही नहीं है ना। अब 0 0 लेंगे या 0 1 लेंगे या 1 0 लेंगे या 1 1 लेंगे, तो अब 5वां हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 इनपुट लेने हैं और 0 1 के अलावा लेना भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहा। इसके बाद है नार और नैंड गेट। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा आर, एंड और नाट। ये बता दें इन दोनों को मिलाने से नार बन जाएगा और इन दोनों को मिलाने से नैंड बन जाएगा। क्या कहा हमने, आर एंड नाट पढ़े, आर और नाट के संयोजन से नार, एंड और नाट के संयोजन से नैंड, ठीक है ना। तो देखिए चौथा नंबर नार गेट, सीधे बोल दो आर और नाट गेट के संयोजन से नार गेट बनता है। आर और नाट गेट के संयोजन से नार गेट बनता है यदि ए और बी निवेशी सिग्नल तथा बाई निर्गत सिग्नल है, तो नार गेट का बूलियन समीकरण निम्न प्रकार है, बाई इक्वल टू ए प्लस बी का नाट। आर गेट है तो ए प्लस बी, नाट गेट है तो नाट भी लग गया। और इसका संकेत की यदि बात करें तो ये तो किसका हो गया, आर वाले का संकेत है।
और वो नाट वाले का इतना भाग, ध्यान देना, नार में आर में ये नहीं रहता है और नार कर दिया जाए तो ये भी आ जाता है। ये ए प्लस बी का नाट, ठीक है ना, ये नार गेट है, ये ए है, ये बी है, तो बाई इक्वल टू ये। अब इसकी सत्य सारणी इसको भी बना देते हैं, लीजिए, तो ये रहा इनपुट और ये रहा आउटपुट। अब इसमें ए और बी तो देने हैं, ए बी से ज़्यादा हो, दो सिग्नल का हमने लिया है तो, और ये ए प्लस बी का नाट, देखना 0 0 0 1 1 0 1 1। पहले ये बताओ 0 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, पर नाट लगा है तो 1 हो जाएगा। 0 0 को ऐड किया तो 0 और नाट लगा है तो 1, इसको ऐड करेंगे तो 1, ऐड करेंगे तो 1, पर नाट लगाएं तो 0 0 0 0 0 जोड़ा 0 आया, पर नाट लगाए तो 1 हो गया। 0 1 को जोड़ा तो 1 आया, पर नाट लगा दिए तो 0 हो गया। पहले 1 0 को जोड़ा तो 1 आया, नाट लगाए तो 0, 1 1 1 हुआ, नाट लगाए 0। ये तो ये नार गेट का सत्य सारणी बन गया, ठीक है। अब नैंड गेट भी देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, सबसे आसान टॉपिक है ये नैंड गेट। हमने कहा एंड गेट तथा नॉट गेट के संयोजन से नैंड गेट बनता है यदि ए और बी निवेशी सिग्नल तथा बाई निर्गत सिग्नल है, तो नैंड गेट का बूलियन समीकरण बाई इक्वल टू ए इंटू बी का नॉट कर दो। ठीक, संकेत इसका क्या होगा, ये था एंड गेट, इतना पोर्शन कर दिया जाए तो नैंड बन जाता है। ए बी बाई इक्वल टू ए इंटू बी का नॉट, ये है नैंड, ठीक है ना। सत्य सारणी भी बना देते हैं, लीजिए, ये इनपुट, ये आउटपुट, ये ए बी, जीरो 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 1 1 0 1 1 इंटू कराओगे 0 नॉट लगाने से 1 1 1 0, क्या हुआ, पहले 0 0 का इंटू करा तो 0 बना, फिर नॉट लगा दिए तो 1 हो गया। 0 1 का इंटू किए तो 0 हुआ, नॉट लगाए तो 1 हो गया। 1 0 का इंटू किया तो 0 हुआ, नॉट लगा दिए तो 1, और 1 1 का इंटू 1 हुआ, नॉट लगा दिए तो 0, ठीक है ना। तो ये सब रहा, तो यानी एग्जाम के लिए आपको बूलियन समीकरण, संकेत और सत्य सारणी सबका जानना है, ठीक है ना। और इसके डिटेल के लिए कुछ और बातों को तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। और इसके यानी आगे हम ये बताने वाले हैं कि नार गेट से आर कैसे लाओगे, एंड कैसे लाओगे और नॉट कैसे लाओगे,
और ऐसे ही नैंड गेट से भी आर कैसे लाओगे, एंड कैसे लाओगे और नॉट कैसे लाओगे ये बताएंगे, है ना। तो इसका नेक्स्ट वीडियो आप के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये आगे का टॉपिक, अगला लेक्चर रहेगा। थैंक यू।